हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का पूरा जो मैसेज है वो आप लोगों को सही से कन्वे हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें लास्ट फ्यू डेज़ में कुछ एक आर्टिकल्स रिलीज़ हुए थे एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि केमिकल सेक्टर है। तो जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे लास्ट कुछ दिनों में, वो केमिकल सेक्टर के कैपेक्स के अराउंड थे। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैपेक्स होता क्या है बेसिकली। तो ये कैपेक्स का मैंने डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, जो कि आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग कैपेक्स बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द मनी दैट इज स्पेंट टू एक्वायर, रिपेयर, अपडेट और इम्प्रूव एनी फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी सच एज बिल्डिंग, बिजनेस और इक्विपमेंट। तो बेसिकली जो भी चीज़ जिससे हमारी कंपनी की प्रोडक्शन बढ़े उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक मतलब ये भी होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रेवेन्यूज़ वगैरह भी बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं। तो अब हमें कैपेक्स का मतलब पता चल गया है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब इस न्यूज़ पे भी आ जाते हैं कि ये आर्टिकल क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के बारे में बात हो रही थी कि इसमें जो नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ से पता चल रहा है कि जो केमिकल सेक्टर के प्रोस्पेक्ट हैं वो काफ़ी ब्राइट है इंडिया में। As companies are aiming to expand their capacity to utilize on growth opportunities after a period of sluggish earnings। तो ये जो स्टडी आई है ये बेसिकली केमिकल सेक्टर के विद रिगार्ड्स है। और यहाँ पे अगर हम एक एनालिस्ट व्यूज़ देखें जो कि एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि द केमिकल इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी अट्रैक्टिव डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। और ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ का स्टेटमेंट है। तो अब इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसका रीज़न ये चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है। तो ये चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे? तो उसका ही जवाब इस पैराग्राफ में हमें मिला हुआ है। द चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी इज़ वॉट एनालिस्ट बिलीव में ड्राइव द ग्रोथ फॉर दिस सेक्टर। The disruption in supplies from China due to pandemic has forced global companies to look at diversifying their operations by establishing a presence in second country। तो बेसिकली कोविड के कारण जो भी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हम लोगों को पास्ट फ्यू इयर्स में देखने को मिले हैं चाइना की तरफ से, तो कंपनीज अब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि चाइना कोई अपना एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बेस बनाया जाए, और उसकी वजह से कंपनीज अपने और अलग ऑल्टरनेटिव लोकेशंस या फिर कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं जहाँ जहाँ से वो प्रोडक्शन अपना कर सके। तो ऑब्वियसली जो हमारा देश है इंडिया, वो एक वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एक फेवरेट स्पॉट की तरह उभरता हुआ आ रहा है इन कंपनीज के लिए। तो इसकी वजह से ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की वजह से इस केमिकल सेक्टर में आपको आने वाले सालों में एक इंक्रीज्ड ऑर्डर्स का इनफ्लो देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। और उसकी वजह से कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट या फिर सप्लाई बढ़ाने की सप्लाई जनरेट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम और नीचे आ जाएं और नंबर्स कुछ पढ़े जाएं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री हैज सर्ज 2.5 टाइम्स इन द पास्ट डिकेड टू 61,000 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2022। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है। और ये 10 जो 10 लार्ज स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को कवर कर रहे थे उन एनालिस्ट का ये कमेंट्री है।
और इसके आगे वो ये बोल रहे हैं कि द मोमेंटम विल बी फर्दर एनहांस्ड बाय 17,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर फिजिकल ईयर 2024 which would generate revenues of as much as 5,000 करोड़ रुपीज़। ये अराउंड $4 बिलियन के करीब होता है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इनकरेजिंग न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए। अब अगर यहाँ पे कैपेक्स की बात करें यहाँ पे, तो इस पैरा में हम पढ़ सकते हैं द केमिकल सेक्टर इज़ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर capex announcements in fiscal year 23 accounting for 45% of total projects by value। तो ये अगर हम देखें तो जो 45% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू का जो कैपेक्स अनाउंसमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर से ही हैं। तो ऑब्वियसली इन सब स्टडीज़, इन सब कमेंट्री के बाद ये हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है। हर एक मतलब फिक्स तो कोई भी चीज़ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन हाँ जो हम स्टडी से एक एक अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, तो उस पे हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि जो आने वाला समय है उसमें केमिकल सेक्टर हमारे कंट्री में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो इसी इसी न्यूज़ को अगर हम आगे एक्स्ट्रापोलेट करें और इसको अगर हम कुछ स्टॉक्स स्टडी करना चाहें कि कौन कौन से वो स्टॉक हो सकते हैं जो कि इस न्यूज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो थोड़े से वो स्टॉक्स भी देखते हैं। लेकिन उन स्टॉक्स पर जाने से पहले मैं एक ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके इसको बाय कर लें या आने वाले 6 महीने साल भर में ये पक्का शॉर्ट शॉर्ट भागेंगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। हम लोग जस्ट यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कैसे उसको स्टडी कर सके, उस न्यूज़ के बेसिस पे कौन कौन से स्टॉक्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आपको अपने काउंसलर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम जो पहला स्टॉक है जिस जो जो इसका फ़ायदा उठा सकता है वो दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे 5 साल में, तो अराउंड 750% के रिटर्न्स हैं। एक साल में उतने कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, माइनस अराउंड 20% डाउन है। ईयर टिल डेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और 6 महीनों में 11% के रिटर्न है, एक महीने में 8% डाउन है, 5 दिन में 3% डाउन है। तो दीपक नाइट्राइट भी एक अच्छी कंपनी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत इसने बहुत बड़ा रन अप दिया था, तो उसके बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री का अगर रिटर्न प्रोफाइल देखा जाए तो 5 साल में अराउंड 127% के रिटर्न्स हैं, एक साल में अराउंड 38% डाउन है, 6 महीने में अराउंड 12% डाउन है, एक महीने में अराउंड 8% डाउन है। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली स्टोरी बदल जाती है स्टॉक्स की। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आरती इंडस्ट्रीज़ का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। नेक्स्ट जो एक स्टॉक है वो अतुल इंडस्ट्रीज़ का है। अतुल का भी 5 साल में अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें तो 200% के रिटर्न है, एक साल में अराउंड 7% डाउन है, 6 महीने में अराउंड 3% के रिटर्न है और एक महीने में अराउंड 1% के नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट जो कंपनी हम लोग इस वीडियो में स्टडी के लिए देख रहे हैं वो है एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ लिमिटेड के अगर देखा जाए तो 5 साल में अराउंड 480% के रिटर्न्स हैं, एक साल में अराउंड 4% नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 1% का रिटर्न है और एक महीने में अराउंड 1% का नेगेटिव रिटर्न है। तो पहली बात तो फ्रेंड्स कि कोई भी कंपनी को सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस और उसके रिटर्न प्रोफाइल के बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए, स्टडी करने चाहिए किसी भी स्टॉक में पोजीशंस बनाने से पहले।
और ये जो न्यूज़ हमने डिस्कस करी है इस वीडियो में, ये सब लॉन्ग टर्म न्यूज़ होती हैं फ्रेंड्स। इनका जो भी फ़ायदा होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। ऐसा नहीं कि 5-6 महीने साल भर में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स भी दिखने मिल जाएंगे। ये सब लॉन्ग टर्म विजन होता है कंपनीज का, इंडस्ट्रीज़ का। तो अराउंड 3-5-7 साल में इन सब चीज़ों के रिजल्ट हमें ग्राउंड पे दिखते हैं। तो कोई भी, अगर आप किसी भी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाएं तो उसको अच्छे से एनालाइज करें, स्टडी करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करें और तभी उसमें कोई पोजीशन बनाएं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ताकि आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो सके थोड़ा सा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।